कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। टॉक टू योरसेल्फ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। रोज़ एक टारगेट सेट करो और अपने आप से कहो कि मुझे ये टारगेट अगले दिन फुलफ़िल करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो लवीज़, मैं हूँ तस्लिमा एंड स्वागत है आपका पर्की मुस्लिमा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जहाँ इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा अकेला होता है। एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये हर इंसान के साथ कभी ना कभी एक वक्त पर होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो हमारा अकेलापन है, ये खालीपन है, ये हमारे लिए है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ़ अपने लिए होता है, वहाँ हम किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमारा जो अकेलापन है वो हमें खुद से ही दूर करना होता है। ये हो गया एक साइड। दूसरे साइड ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सच में कोई फ्रेंड्स नहीं है बात करने के लिए, उनके पास कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है जिस पे वो अपने खुद को इन्वॉल्व कर सके। फिर वो अपनी फैमिली से भी इतने क्लोज़ नहीं होते हैं जो ताकि वो अपने दिल की बात अपनी फैमिली से जाकर शेयर कर पाए। तो होता क्या है, इन सारी चीज़ों में ना इंसान बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता है, वो दब कर रह जाता है। और कभी कभी इसी घुटन से डिप्रेशन की भी शुरुआत होती है। हमें ये नहीं करना है। हमें हमारे अकेलेपन को, हमारे लोनलीनेस को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मेक योर लोनलीनेस योर स्ट्रेंथ एंड कन्वर्ट इट टू योर हैप्पीनेस। और ये काम आपको खुद से ही करना है, ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ये जो आपका अकेलापन है, ये जो खालीपन है, वो कभी भी दूर नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप अपना जो अकेलापन है, अपने जो लोनलीनेस है, उसे दूर कर सकते हैं और अपने आप को एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टॉक टू योर सेल्फ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। खुद से बातें कीजिए, बहुत ज़्यादा बातें कीजिए। जब भी आपको अकेलापन महसूस होना तो आप खुद से बातें कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, वो कौन सी चीज़ है जो मेरी परेशानी को दूर करती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती है। खुद को जानना, खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, कोई दूसरा आपको नहीं समझ सकता। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को सुधारने के लिए अपने आप को जानना, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टॉक टू योरसेल्फ अ लॉट। मैं पर्सनली इफ़ आई से कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आई टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट। मेरी अगर 20% बातें लोगों से होती है तो बाकी 80% जो बात है वो मैं खुद से करती हूँ। एंड इसका कोई टाइम नहीं है। मैं रैंडमली खुद से ही बात करना चालू हो जाती हूँ। कहीं कभी भी मैं मिरर के सामने हूँ, कोई बुक्स पढ़ रही हूँ या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हूँ या फिर कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ एंड इट हेल्प्स अ लॉट। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, कहीं पर भी बैठ जाइए और अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। तो आपको आपकी परेशानी का रीज़न भी मिलेगा और आपकी परेशानी का हल भी शायद आपको उसी से मिल जाए। ओके, सो सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तब क्या करो, गो ऑन अ सोलो डेट, गो आउट, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमें कहीं बाहर जाना होता है लेकिन हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ हम बाहर जा सकें। ऐसे में हमारे साथ वो होता है कि अकेले जाने का मन नहीं करता, वो तो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फिर से वो फील होता है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। पर इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि बस कोई नहीं है तो बैठ जाओ खाली और बाहर नहीं जाओ, ऐसा नहीं करना है। बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत बारी ट्राई करने के बाद मैंने आपको सुधारा है। जब भी आपको बाहर जाने का मन करे तो प्लीज़ गो आउट, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड गो ऑन अ सोलो डेट। अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ, बाहर जाओ, स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, अच्छा अच्छा खाना खाओ। अपनी कंपनी को एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी आप दोस्त बना लो, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, वो 24 घंटे तो वो आपके साथ नहीं रहने वाला ना।
वो या तो एक दिन में वो कितने टाइम आपको देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों के साथ इससे ज़्यादा वक्त हम नहीं बिताते हैं। किसी भी कोई भी अगर रिलेशनशिप में भी हो तो भी हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन बाकी टाइम आप ख़ुद के साथ होते हो, तो ख़ुद के साथ जो टाइम आप स्पेंड करते हो उसे स्पेशल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की कंपनी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। मैं फिर से रिपीट करूँ, जब भी बाहर जाने का मन करे अपने बेड से तुरंत उठ जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ एंड बाहर जाओ, अच्छा खाना खाओ। यू विल फील मच मच मोर बेटर एंड लाइटर। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प अ लॉट। So third thing that you can do is make yourself busy in different activities। आप कोई भी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करो, फिर चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, रीडिंग हो, कुकिंग हो, जो भी आपको सही लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेंटिंग का शौक़ है, आप वो भी कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर ग्रूमिंग क्लासेस अवेलेबल है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट वर्कशॉप होता है तो वो आप ज्वाइन कीजिए। इन शॉर्ट, आपको खुद को एंगेज रखना है। कभी भी खाली मत बैठो, कुछ करते रहो। जब आप खुद को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हो तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है और वो इतना ज़्यादा खालीपन आपको महसूस नहीं होता है। इसके साथ मैं ये कहूँगी कि जब भी आप घर पर हो तो आप ट्राई टू गेट क्लोज़र टू योर नेचर। नेचर के साथ वक्त बिताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है। तो मेक श्योर अगर आपके पास कोई गार्डन नहीं है आपके घर में तो आप किसी लोकल पार्क में जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी हो। तो आप वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, नेचर के साथ वक्त बिताइए। माँ प्रकृति बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी हीलिंग प्रोसेस में। तो डेफ़िनेटली आप वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप अपना छोटा सा एक गार्डन बना सकते हैं तो आप डेफ़िनेटली वो कीजिए। इट विल रिफ़्रेश योर माइंड एंड ऑल्सो इट विल डेफ़िनेटली हेल्प यू टू ओवरकम ऑल दैट लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड ऑल दैट थिंग। सो यू कैन डेफ़िनेटली कंसिडर दिस वन। नंबर 4, व्हाट यू कैन डू इज़ रोज़ एक टारगेट सेट करो और अपने आप से कहो कि मुझे ये टारगेट अगले दिन फुलफ़िल करना है। एंड मेक श्योर कि जब आप टारगेट सेट कर रहे हो वो टारगेट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे और फिर वो फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो वो फिर क्या होता है कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अब बेसिक से शुरू करो, फिर डेवलप धीरे धीरे हो जाएगा। आप बहुत नॉर्मल से टारगेट सेट करो कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, तो फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठो। अगर आप ये सेट करते हो कि मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, तो वो अगले दिन वो आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो। फिर धीरे धीरे जो आपका जो टारगेट्स है वो आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ बड़ा मत सोचो, वो धीरे धीरे हो जाएगा। और जो भी टारगेट आप सेट करो, मेक श्योर दैट यू कैन फुलफिल इट वेरी वेरी क्लियरली एंड वो माइंड में होना चाहिए कि मैंने ये सेट किया है तो मुझे ये करना है। फिर क्या होता है कि अगर आपने वो नहीं किया होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। और अगर आपने वो आपका जो टारगेट है उसको आपने फुलफ़िल किया हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो, अपने अंदर से आप ये महसूस कर सकते हो। एंड वो एक फीलिंग्स आपके अंदर से आती है कि मैं इसे बेटर कर सकती हूँ। तो अगले दिन क्या होता है, वो टारगेट ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप टेक बेबी स्टेप्स, एकदम से नहीं होगा लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं ये कहूँगी रोज़ एक छोटा सा टारगेट सेट करो और अगले दिन उसे डेफिनेटली फुलफ़िल करो। ओके, सो नंबर 5 इज़ वेरी हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये कि कीप अ जर्नल। आप एक जर्नल अपने पास रख सकते हो। आप अपना जो रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर जो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, वो आप अपने ऊपर लिख सकते हो कि मैंने आज ये किया है, मैंने आज ये नहीं किया है, मुझे अगले दिन ये करना है। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होगी, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होगी, वो आपके आँखों के सामने होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये चीज़। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। तो डेफ़िनेटली आप एक जर्नल अपने पास रखिए, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, एक छोटा सा डायरी ले लीजिए और रेगुलर आप जो करते हैं वो उस पर नोट डाउन कीजिए।
क्योंकि कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब आप पूरा वो पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मैं जहाँ से आपने शुरू किया था और अभी आप जहाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो जब आप इम्प्रूवमेंट अपने आप देखते हो तो आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आता है एंड इट रियली हेल्पफुल। तो आप डेफिनेटली एक जर्नल अपने पास रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वॉन्ट टू से कि कोई भी चेंजेस एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, but if you keep trying this, trust me, will be worth it. So make sure that you keep trying all of these things to be a better person. So yeah, that's all for today. मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्यार बांटिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।